हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इसी बीच जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग है उससे जुड़ी हुई भर्ती के मुद्दे पर बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही में कई घंटे की चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने विस्तृत जवाब तमाम भर्तियों को लेकर जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे उनको लेकर दिया है। लेकिन इसी बीच आज 2023 में जो ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी उस भर्ती से जुड़े कुछ अभ्यर्थी आज चंडीगढ़ में पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी की जो 2023 की भर्ती थी उसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई और इसी के चलते इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। आज ये चंडीगढ़ में कई मंत्रियों से मिलने के लिए और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 की ये तस्वीर है जहां पर तमाम मंत्रीगण के आवास है और राजेश खुल्लर जो मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हैं उनका भी आवास है, उसके ठीक सामने के पार्क में ये मौजूद है और अपनी बात रखने के लिए आज चंडीगढ़ पहुंचे। बातचीत करते हैं कि इनका क्या मुद्दा है और किस के चलते ये यहाँ पर पहुंचे। आप आज चंडीगढ़ में हैं, आपके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट है, क्या तो ये डॉक्यूमेंट है और क्या आपकी मांग है? आप आज यहाँ चंडीगढ़ में किस लिए आए? सर यहाँ पर हम सारे हरियाणा से ग्रुप डी 1/2023 जो विज्ञापन संख्या थी उसके अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जब ये भर्ती स्टार्ट हुई थी तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की पैरेलल ये इसके एग्ज़ाम हो गए थे और किन्हीं कारणों से डी की ज्वाइनिंग पहले हो गई थी। तो उसके बाद जो बच्चे थे, सी वाले बच्चे थे, उन्होंने डी में ज्वाइन कर लिया था, बट कुछ टाइम के बाद उन्होंने सी का रिजल्ट जारी कर दिया। जो बच्चे डी में ज्वाइन कर गए थे वो डी को छोड़ के दोबारा से सी में चले गए थे, जिसकी वजह से वो डी की जो वैकेंसी थी वो खाली रह गई थी। तो उसके बाद 3 लिस्ट लगी हैं, पर जो वो बच्चे थे जिन्होंने सी में ज्वाइन कर लिया था, डी में ज्वाइन कर लिया था सॉरी, वो लगातार पोस्ट खाली जाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो लायक विद्यार्थी जो लायक कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये जो 2023 जनवरी का जो विज्ञापन था ग्रुप डी का, उसमें जो वेटिंग लिस्ट तो जारी हुई थी या वेटिंग लिस्ट जारी ही नहीं की गई है, सिर्फ सिलेक्शन जो लिस्ट थी उसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है? क्योंकि सरकार की जानकारी जो है या कर्मचारी चयन आयोग से जानकारी उसके मुताबिक तो वेटिंग लिस्ट तो जारी हुई थी और उनको ज्वाइनिंग भी मिली है। सर मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट कोई जारी नहीं हुई है, सिर्फ एडिशनल लिस्ट जारी हुई है। तो वेटिंग लिस्ट जो बनती है एक, वो अभी जारी नहीं हुई है और हमारी वो उसी चीज की डिमांड है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप काफी दिनों से जो है वो अपनी इस बात को लेकर चंडीगढ़ आ रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय जा रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है और क्या आपकी डिमांड है? सर हमें ना लगातार जैसे 5 से 6 महीने हो गए, लेकिन सर हमें यहाँ मतलब जब हम आए थे नवंबर में तो हमें दिसंबर का बोला गया, दिसंबर से हमें जनवरी का, जनवरी से फरवरी का, अब सर ये टाइम मतलब आगे से आगे जा रहा है। तो सर हम सारे बिल्कुल वीक फैमिली से हैं सर, हमारा इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है कि हम रोज़ यहाँ पाएँ। तो बस सर यही कहना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द वेटिंग निकाले और इतने बच्चों को रोजगार मिले। अगर ग्रुप डी की आप जिस लिस्ट की वेटिंग की बात कर रहे हैं, अगर एडिशनल लिस्ट जारी कर दी उसके बाद अगर वो पद नए तरीके से विज्ञापित सरकार या कर्मचारी चयन आयोग की करने की प्रक्रिया चल रही है, जो आप कह रहे हैं कि खाली पद, जिनको आप खाली पद बता रहे हैं, उन खाली पदों पर अगर कर्मचारी चयन आयोग नई भर्ती जो करने की तैयारी में उसमें अगर उन खाली पदों को सम्मिलित कर रहा होगा तो वेटिंग लिस्ट अगर नहीं जारी करने की कोई प्रक्रिया रही, फिर आपका क्या फैसला है? सर इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद का एग्जाम्पल लूँगा कि अगर सरकार जो ये खाली पद रह गए हैं, लगभग 4000 पद के आसपास इसमें खाली पद हैं, अगर वो लिस्ट नहीं जारी होती है तो कुछ मेरे जैसे विद्यार्थी जो लगभग ओवर एज हो चुके हैं वो बिल्कुल इस भर्ती प्रक्रिया से दूर हो जाएंगे। तो जिसका सीधा सीधा मेरे जैसे बच्चों को नुकसान हो जाएगा। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इतने गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, वो दोबारा कोचिंग नहीं कर सकते, दोबारा इतना पढ़ नहीं सकते, कंसंट्रेशन नहीं बना सकते। ये आज आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं, बजट सत्र चल रहा है, कई मंत्रियों से या फिर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव से आप मुलाकात करने के लिए आए हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से या फिर कर्मचारी चयन आयोग से? सर पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरकार हमारी है, हमने बनाई है और सरकार हमारे प्रति बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया रखती है, ये भी पता है। तो हम तो एक पॉजिटिव वे में अपने जो प्रधान सचिव जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं और अपने जो भी मिनिस्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करने आए कि हमारी जो एक लिस्ट है उसको आप जल्द से जल्द इसको डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि गरीब घरों में भी एक नौकरी का दिया जल सके। तो ये हमारे साथ 2023 की भर्ती से जुड़े हुए कुछ अभ्यर्थी थे जो आज चंडीगढ़ में मंत्रियों के साथ या फिर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मिलकर अपनी बात रखने के लिए आए। इनकी यही मांग है कि 2023 की जो भर्ती है
उसमें जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है उसको जारी किया जाए। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार से उन्हें सकारात्मक जो है वो नतीजे की उम्मीद है, चूंकि सरकार के साथ लगातार जो वो बातचीत करने की उनकी जो कोशिश है उसमें उन्हें सकारात्मक रवैया नजर आ रहा है और उन्होंने उम्मीद यही की है कि सरकार उनकी बात को सुनेगी और उनको नौकरी ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है 2023 की उसमें मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।